सभी को नमस्कार। भरतपुर संभाग का बुलेटिन को लेकर मैं विनोद शर्मा आपके साथ रोजाना 9 बजे करौली दौलपुर भरतपुर सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय से ग्रामीण खेत की कौन सी हलचल, जिसको आपको जानना बहुत जरूरी है। ऐसी कौन सी खबर जो आपके काम की खबर है। आज का मुद्दा है हमारा लंपी वायरस। करौली जिला लंपी वायरस की चपेट में आना शुरू हो चुका है। लंपी वायरस से ही आज मैं खबरों की शुरुआत करूंगा और विस्तार से खबर इसके बाद में होगी। आज हमने ये चेंज किया है। करौली के टोड़ा भीम से लंपी वायरस की शुरुआत होती है और धीरे धीरे करौली से टोड़ा भीम से नादौती आता है, नादौती से इंडोन, सपोट्रा, करौली, मंडरायल, मासलपुर जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण क्षेत्र में लंपी वायरस हजारों गायों को अपनी चपेट में ले चुका है। लंपी वायरस के क्या लक्षण हैं, युवा वर्ग से क्या काम कर रहे हैं, इन सब मुद्दों को लेकर मेरे साथ है। यदि आपके साथ भी कोई लंपी वायरस से गाय हो तो इस पर अपडेट करें, सूचना दें। संपूर्ण जानकारी के लिए क्या कारण लक्षण है, मेरे साथ हैं डॉक्टर मुंशीराम मीना पशु चिकित्सक के चिकित्सक है। मुंशीराम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। बारदा के सरपंच निक्कू भाई साहब मेरे साथ है। विप्र महासभा के जिलाध्यक्ष सनी शर्मा मेरे साथ है। सामाजिक कार्यकर्ता जीतू शुक्ला हैं और सामाजिक कार्यकर्ता रेला जी मेरे साथ हैं। डॉक्टर साहब, हमारे दर्शक सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि लंपी वायरस पूरे जिले में फैलता जा रहा है। दोस्तों, आप चिंता नहीं करें, आपके कमेंट्स पे भी आऊंगा और बुलेटिन पे भी आऊंगा, लेकिन आज डॉक्टर साहब से पहले चर्चा करें और आप इनसे सवाल जवाब पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब, लंपी वायरस का लक्षण क्या है? सर, लंपी वायरस ये एक विषाणु जनित बीमारी है और इसके जो मेन लक्षण है वो है, एक तो मवेशियों में तेज बुखार, लार, नाक, मुंह से पानी आना, आंखों से पानी आना। उसके बाद क्या होता है, इसमें शरीर पर फफोले पड़ जाते हैं। फफोले यानी कि जो गांठें पड़ जाती हैं और इसकी जो साइज होती है गांठ की वो 2 से 5 सेंटीमीटर की होती है। तो इसमें जो गांठ बनने के बाद फिर धीरे धीरे करके नहीं, काफ़ी लंबे टाइम बाद में इनमें जो गांठ होती है वो ब्लैकिश हो जाती है। ब्लैकिश के बाद में इसमें जो फोड़ा बन जाता है, ये गांठें फूट जाती हैं। तो फूटने के बाद क्या है, इसमें सेप्टिसीमिया हो जाता है जी। तो ज़्यादातर जो चांस रहते हैं वो सेप्टिसीमिया का अगर ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो जानवर की जो मृत्यु है वो मेन कारण सेप्टिसीमिया होता है। एक तो इसमें गांठें बनती है जी, भूख बंद होती है और बुखार आता है। आप एक बार फिर समझ लीजिए डॉक्टर साहब, एक बार फिर बताएं दर्शकों क्या क्या लक्षण है इसमें। एक तो तेज बुखार आता है जी और भूख लगना बंद हो जाता है। और दूसरा इसमें जो है ना, लार आती है, नाक से और आंख से पानी बहता है और शरीर पर गांठें बन जाती हैं। डॉक्टर साहब ने लक्षण बताए। अब डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो लंपी वायरस है अफेक्टेड किस किस से होता है? सर, ये मेनली ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप सभी लोगों के लिए ध्यान से सुना इसे। इसका जो वेक्टर होता है वो है मक्खी, मच्छर और जू जी। और जो दूसरा है वो है संक्रमित पशु जी। अगर संक्रमित पशु के संपर्क में स्वस्थ पशु आया या उसके जो चारा है, दाना पानी है, तो उसके संपर्क में आया तो जो स्वस्थ पशु है वो संक्रमित हो जाएगा। तो अपन को मेन ध्यान यही रखना है कि जो अपना जानवर इस बीमारी से ग्रसित है उसको आइसोलेट कर दें और जानवरों से अलग बांध दें। उसका चारा, दाना, पानी बिल्कुल अलग कर दें और जो भी उसकी देखरेख करता है जी, वो अपना जो सैनिटाइजर वगैरह है वो साथ में रखें। तो उस जानवर की, जो संक्रमित जानवर की देखरेख करने के बाद अपने हाथ को सैनिटाइजर करके ही दूसरे जानवर की देखरेख करें। अच्छा, इसमें दूसरे जानवर में फैल सकता है? जानवर टू जानवर? जी, दूसरे जानवर में फैल सकता है। सिर्फ गाय, लेकिन सुनो सर, गाय में फैलेगा है ना? जी, गाय में। भैंस में जा सकता है, बकरी में, भेड़ में? सर, भैंसों में कुछ केस कभी कभी मिलते हैं लेकिन भैंसों में कम है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो वायरस है कोरोना वायरस जैसा है? जी, बिल्कुल वायरस है। और इसका आप उपचार किस आधार पर कर रहे हैं अभी? सर, इसका हम जो ट्रीटमेंट करते हैं वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे बुखार आ गया तो उसमें एनाल्जेसिक दे दी, सूजन वगैरह भी आ जाती है कई बार, तो एंटी इन्फ्लामेटरी दे दी, एंटी एलर्जिक वगैरह। और जैसे अपने देते हैं उनको जी। अभी आपकी जिले में कितनी टीम कर रही है, क्या प्रारंभिक जानकारी आप लोगों को आई है? सर, हमारा जो स्टाफ है वो सारा स्टाफ लगा हुआ है, रात दिन इसी में है। ज्यादातर इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये एक तो क्या है कि जूनोटिक डिजीज नहीं है, जैसे कि ये जानवर से और आदमियों में नहीं फैलती है। और दूसरा इससे क्या है कि कोई ज्यादा इफेक्ट आदमी पे तो बिल्कुल ही नहीं पड़ता है। लेकिन इसमें जो मेन जो हानि होती है अपन को वो है, एक तो दूध उत्पादन की दूध उत्पादन की कमी हो जाती है और पशु में बांझपन आ जाता है। तो पशु में बांझपन आ जाता है और ये बड़ी समस्या है डॉक्टर साहब के साथ। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत, आपके लिए धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। थैंक यू सर।
हमारे साथ है सरपंच बारदा। सरपंच साहब, सरपंच बारदा है निक्कू भाई, बहुत मेहनती सरपंच है। सरपंच साहब, क्या जानकारी आ रही है आपके एरिया से लंपी वायरस को लेकर? तो पहले तो ये जैसे पहले देख रहे थे अपन अर्बन एरिया में ज्यादा था या जी। कहीं कहीं अपन सुनने को मिल रहा था, अभी देख रहे हैं कि गांवों में इंटीरियर तक बिल्कुल गांवों में फैल रहा है। सुनिए, डांग खेत के गाँव- सरपंच है बारदा के। गांवों में पूरी तरह से ये वायरस अपनी स्पीड बढ़ाता जा रहा है, स्पीड बढ़ाता जा रहा है अपनी। बिल्कुल बढ़ता जा रहा है। अब शुरू में 1-2 केस आए थे, अब धीरे धीरे 4, 8 लगातार 16, केस बढ़ते जा रहे हैं। मतलब बढ़ते जा रहे हैं केस, और मौतों की भी संख्या पशुओं की, गायों की बढ़ती जा रही है। है। तो आपको पंचायतों को क्या डायरेक्शन है, क्या हो रहा है इसमें अभी? पंचायतों के लिए तो अभी तो यही डायरेक्शन है कि जो भी कैजुअलिटी होती है, इससे गायें मर जाती हैं, उनका निस्तारण करने का आदेश हमको मिला हुआ है। मेन तो ये है। दूसरा, उनको हमने अपने स्तर पे या मानो अभी अपनी युवा टीम से, अपने और साथियों से बात करके उनको आइसोलेट करने की व्यवस्था कर रहे हैं जी। कल शायद उनको हम जहाँ भी इन्फेक्टेड गायें मिलेंगी उनको ले जाते और आइसोलेट एक जगह करेंगे, आइसोलेट एक जगह ताकि इनको चारे पानी की भी व्यवस्था, पानी इनकी की व्यवस्था दवाई, की जाए। इनकी मेडिकल, इनकी भी व्यवस्था वहाँ हो सके। ये थे बारदा ग्राम पंचायत सरपंच। सरपंच साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। अब हमारे साथ विप्रो समाज के जिलाध्यक्ष हैं युवा के सनी भाई, जीतू शुक्ला जी, अरेला जी, सामने आइए, बिल्कुल आज आप आइए। क्या आपको लग रहा है सनी भाई, शहर में किस कदर फैलती जा रही है बीमारी? विनोद जी, सर्वप्रथम तो मैं पहले आपके चैनल के माध्यम से एक बात बोल देना चाहता हूँ कि कोई अगर मेरा करौली का नगर परिषद का आदमी अगर ये वीडियो देख रहा हो, तो अभी की लेटेस्ट खबर है, 1 घंटे पहले कर्मचारी कॉलोनी में, करौली में 2 गाय अभी लंपी वायरस की चपेट में है और वो मर चुकी हैं। 2 घंटे पहले उसकी स्थिति काफी अच्छी थी, लेकिन अब वो मर चुकी हैं। कोई अगर दिख रहा हो तो कृपया जाके उनका कुछ करे। तो आप जैसे युवा वर्ग क्यों नहीं कर रहे हैं उनके लिए? सर, हमने नगर परिषद को पहले कॉल किया, हाँ किसी ने हमारा फोन पिक नहीं किया जी। लेकिन अब हम इसमें हैं, अगर उसको हम जो मरी हुई अवस्था में है हाँ। उसको हम लेके जाएं तो उसको हम कहाँ रखें, बिल्कुल। उसको हम कहाँ फेंकें? क्या हम हमारी जो गाय माता है उसको हम कुत्तों को खिलाएं या सूर्य को या सुअर है उनको खिलाएं? आप ये चाहते हो कि हम इस कंडीशन पे आ जाएं कि हमारी जो गाय मर रही हैं उनको हम ऐसी डंप कर दें? ये हमसे नहीं होगा। गाय हमारी माता है। आपने जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया, उसके बाद क्या जानकारी निकल के? जिला कलेक्टर साहब को हमने परसों अवगत करवाया, कल है ना, कल हमने अवगत कराया जिला कलेक्टर साहब को। जी जी। उन्होंने हमको बताया, लेकिन हमने हमारी जो बात रखी थी वो रखी थी कि साहब पूर्वी राजस्थान है ना, इसमें अभी इसकी चपेट इतनी नहीं है। अगर इसका ढंग से वैक्सीनेशन किया जाए जी या ढंग से टीकाकरण किया जाए ना, तो ये अभी कंट्रोल हो सकती है। कंट्रोल हो सकती लेकिन है। 10, 15, 20 दिन बाद इसकी जो स्थिति है वो कोविड फर्स्ट और कोविड सेकंड की तरह बिल्कुल फैल जाएगी कोविड फर्स्ट कोविड सेकंड तक लगातार फैलती और चली जाएगी। वो ये एक बड़ी निकल के बात आ रही स्थिति है। अनकंट्रोल हो जाएगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात आज कहना चाहता हूँ। जीतू शुक्ला सामाजिक कार्यकर्ता, थोड़ा आगे आइए, क्या कहना चाहेंगे आप? लगातार ये बात सामने आ रही है। जैसा कि सभी को पता है, पश्चिमी राजस्थान के बाद पूर्वी राजस्थान भी इस लंपी वायरस से अछूता नहीं रहा है। और दूसरा, जो सनातन संस्कृति है उसमें मैंने कल भी कहा था और आज भी वही कह रहा हूँ, सनातन संस्कृति में जो गौ माता है उसको माँ का दर्जा दिया गया है। कहीं ना कहीं इससे हमारी जो सनातन संस्कृति को मानने वाले जो लोग हैं उनकी भावनाएं तो आहत हो ही रही हैं। इसके अलावा हम बात करें, ज्यादा बड़ी बात नहीं करें, हम अपने लोकल एरिया की बात करें, जैसा नगर परिषद का उदासीनता वाला रोल आ रहा है। कहीं ना कहीं हम लोग तैयार हैं, हमारी टीम तैयार है, हमारे स्तर पर जैसे जो ट्रीटमेंट है, देसी ट्रीटमेंट हमने तैयार किया है, कुछ गायों तक पहुंचाया है। लेकिन पहला केस आज सुबह से आ गया कि एक गाय खत्म हो गई। दूसरा केस ये आ गया कि अब कर्मचारी कॉलोनी में गाय खत्म होकर के पड़ी है। जो सफाई निरीक्षक है नगर परिषद के, वो फोन तक नहीं उठा रहे हैं। क्या हम ये नहीं जान सकते कि निस्तारण की प्रक्रिया क्या रखी है? अगर लंपी वायरस से कोई गाय खत्म हो गई है, हम इस जिला लेवल की बात कर रहे हैं, नगर परिषद करना क्या चाहता है, डंप करने की आपकी अरेंजमेंट्स क्या है? किसी गाय को अगर इस कारण बस खत्म हो जाती है तो उसका निस्तारण किस प्रक्रिया के तहत करें? नगर परिषद की उदासीनता तो है ही। इसके अलावा जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय हैं राजस्थान के, वो कबड्डी खेलने में ग्रामीण ओलंपिक में व्यस्त हैं, लेकिन उन्हें राजस्थान की जो लंपी वायरस से जो गोवंश मृत हैं, उनके अलावा जो गोवंश से पालक हैं, उनकी जो व्यथा है वो नजर नहीं आ रही है। जबकि वो मांग कर रहे हैं कि केंद्र सरकार इसको राष्ट्रीय महामारी घोषित करे। जबकि राष्ट्रीय महामारी तो उस दौर में या उस लेवल में घोषित हो सकती है कि संपूर्ण हिंदुस्तान में इसकी व्यवस्था बहुत ज्यादा खराब हो, लेकिन अभी तक कुछ ही स्टेट हैं जो इसकी चपेट में। नगर परिषद व्यवस्थाओं से संतुष्ट नहीं है? बिल्कुल नहीं आपका है। क्या कहना है नगर परिषद व्यवस्थाओं पे? सर, नगर परिषद की स्थिति यह है कि 7 बजे उस गाय की स्थिति बहुत सही थी। जी।
वो खा रही थी, पी रही थी, बट 2 घंटे बाद उसकी जो कंडीशन थी वो मर गई है। जी। अब आप ये चाहते हैं कि हम उसको उठा के डम कर दें हाँ, ताकि उनको कुत्ते खाएं या हमारी सुअर खाएं? जी आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात कह दूं, एक गाय में 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं साहब। जी। एक गाय में 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं, क्यों पाप ले रहे हो आप? हाँ, हम जिला प्रशासन के माध्यम से आपसे ये कहना चाहते हैं, जिला प्रशासन से हम ये कहना चाहते हैं कि साहब आप क्वारंटीन सेंटर लगाइए, करौली में, जिले में लगवाइए, आप प्रॉपर ढंग से वैक्सीनेशन कीजिए। आज मैं एक अपना फर्स्ट इंडिया न्यूज दिख रहा था, जी उसमें जो हमारे ये डायरेक्टर साहब हैं हाँ। इसके पशुपालन के, वो बता रहे थे कि कुछ 7,000 या 8,000 करौली में हाँ, हमने वैक्सीनेशन किया हुआ है। कहाँ किया हुआ है? जी हमको तो कहीं लगता नहीं है। हाँ, अगर किया हुआ अगर होता तो आप प्रॉपर एक नंबर देते हाँ, कि अगर किसी गाय इससे संक्रमित है तो आप इस नंबर पे कॉल कीजिए। आप अपना स्टाफ बढ़ाइए ना, आप अपना मेन पावर बढ़ाइए। जी विदाउट मेन पावर यू कैन नॉट डू एनीथिंग। हाँ, आप अगर अपना मेन पावर नहीं बढ़ाएंगे तो हम तो छोटी युवाएं हम कर रहे हैं, लेकिन हमारी ये कुछ लिमिटेशन अच्छा है। एक बात, तुम ऐसे हिंदुवादी जो संगठन क्या करते हैं, गाय के नाम पर राजनीति करते हैं, उनको आगे आना चाहिए नहीं आना चाहिए? वो क्या कर रहे हैं इस बारे में? बिल्कुल आना चाहिए। क्या ऐसा कर रहे हैं नहीं बताइए है। आप? क्या तो भाई कहाँ दिख रहा है इसमें? कुछ दिखा है क्या आपको नहीं कहीं है। भी? दूसरी चीज, आपके चैनल के माध्यम से यही निवेदन है, हम अपने लोकल स्तर पे, जैसे मैं 10 गायों की जिम्मेदारी ले सकता हूँ, हाँ। मेरे एरिया की भैया हैं बगल वाले, 10 गायों की जिम्मेदारी हम सरकार की तरफ क्यों देखें? हमारे घरों में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे देसी इलाज तैयार किया जा सकता है, उस तरीके से हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो गाय को राजनीति का मुद्दा न बना करके जो सनातन संस्कृति की माँ है उस रूप में देखिए, सेवा करिए, और ऐसी जो बीमारी है उससे हम कहीं ना कहीं गायों को बचा सकते हैं। मेरा मानना ये है, लेकिन करौली में ऐसा अभी देखने को ना के बराबर मिल रहा है। नहीं, क्यों नहीं हो रहा करौली में? क्या कारण मानते हैं? क्या इसके लिए जिम्मेदार कौन है? देखिए सर, सब पूरा मैनेजमेंट के हाथ में होता है, हाँ, प्रशासन के हाथ में होता है। प्रशासन चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, जी बट पता नहीं क्यों नहीं कर रहा है ये। क्यों नहीं कर रहा है? सबको समझ में नहीं आ रहा। हमारे तो यार अब मतलब समझ में ये नहीं आ रहा कि गाय हमारी माँ के बराबर होती है। हम जैसे हमारी माँ की देखभाल करते हैं, ऐसे हम गाय की देखभाल भी तो कर सकते हैं। जी आज बेचारी बेजुबान है, कुछ बोल नहीं पा रही है, कितना आज आप खुद देखिए कितना विपदा आ गई है गाय पर, जो हमको दूध देती है, जो बेचारे जिनका जीवन इससे चल रहा है गायों से, वो तो आज सड़कों पे आ गए। अच्छा रला जी, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना क्या नाम है चाहूंगा, आपका? परिचय कराओ समर्थन। मेरा नाम राजीव अरेला है। जी मैं यही कहना चाहूंगा, जैसे कोरोना टाइम में सरकार ने जितना कोरोना को भगाने में वैक्सीनेशन जो किया था, वो ऐसे लंपी वायरस के टाइम पे भी सरकार को ध्यान देना चाहिए, गायों को आइसोलेट करना चाहिए। आम आदमी का भी कर्तव्य है कि इस बीमारी को लड़ने के लिए हर को जागरूक होना चाहिए। हमारी संस्कृति में गाय को माँ माना गया है, माँ का दूध पीते हैं। आज वो संकट में है, बोल नहीं सकती, तो कम से कम हर इंसान को सोचना चाहिए कि एक जो आदमी बोल नहीं सकता, पशु है, अपन माँ मानते हैं, पूजते हैं, दीपावली पे पूजते हैं, तो उसकी जो आज संकट में है, तो उसके लिए हमको खुद को भी कुछ करना चाहिए। हर इंसान के मन में ये भावना जागृत होनी चाहिए। दीपावली पर, धनतेरस के बाद सरकार उनकी तो अपना पूजा काम होती है दीपावली पर। विनोद जी, मैं हाँ एक बात सर, और हाँ बताऊं। बताइए आप क्या कहना चाहेंगे सनी भाई? प्रशासन को मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जी। जो अभी संक्रमित हुई है, इसका क्या था, 1.5 महीने पहले इसका जो आंकड़ा था ना, वो काफी कम था, जी 10 या 15% गायों में था। लेकिन अब हमारी लाखों की तादाद में गाय इससे संक्रमित हो चुकी हैं पूर्वी राजस्थान में, और 50,000 गाय इसकी मर चुकी हैं हमारी। जी आप एक काम कीजिए कि आप क्वारंटीन सेंटर पहले बनाइए, जो गाय इससे संक्रमित हैं उनको टीकाकरण कीजिए, ताकि ये किसी और दूसरे पशु में या किसी गायों में नहीं फैले। जी आप सबसे पहले ये काम कीजिए, फिर आप एक नंबर जारी कीजिए कि कोई भी गाय अगर आपको कॉलोनी में अगर ऐसी लगती है तो आप इस नंबर पे फोन कीजिए। पहले आप उसका फर्स्ट एड कीजिए, उसके बाद जो आपको लगता है वो कीजिए, लेकिन आप कुछ तो करें। देखिए, हमारे जो साथी हैं लगातार कह रहे हैं आप कुछ तो करें। करौली सहित पूरे राजस्थान में पूरी तरीका से लंपी वायरस फैल चुका है। चपेट में करौली जिले में टोड़ा भीम से लंपी वायरस की शुरुआत होती है। टोड़ा भीम के रास्ते ये नादौती आता है, नादौती से इंडो सिटी आता है, और इंडो सिटी से करौली, करौली से सपोटा, सपोटा से मंडल, मासलपुर जाकर पूरे एरिया में फैल जाता है। लगभग 5,000 गाय इसके इन्फेक्टेड है। पशुपालन विभाग के अनुसार हजारों गाय का इलाज किया जा रहा है, लेकिन ये आंकड़े वो हैं जो दुधारू गायें, पशुपालकों की गायें, उन गायों की किसी के पास कोई आंकड़े अभी तक नहीं है। जो लवारिस कह सकते हैं ऐसा है गाय माता सड़कों पे घूम रही है। आपको देख सकते हैं हाईवे पर ही हजारों की संख्या में आपको गाय मिल जाती है। उदाहरण के लिए करणपुर, सपोटरा, मासलपुर, नादौती या हिंडोन का डांग का एरिया है। आखिरकार वहाँ गाय
कितनी इन्फेक्टेड हो रही है गाय, उनकी क्या मौत हो रही है। अभी मैंने सरपंच साहब को भी आपको सुनाया कि बाकी गाँवों में स्थिति बड़ी भयावह स्थिति का अंदाजा इसलिए आप लगा सकते हैं। आप सब युवा वर्ग हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरा एक सवाल हिंदूवादी संगठनों कार्यकर्ताओं से भी है जो गाय के नाम पर रोटी सेकते हैं, राजनीति करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी इसमें बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे हैं। उनको भी आगे आना चाहिए। आप सभी के लिए एक और, कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल दिन भर से न्यूज संवाद पर प्रधानमंत्री मोदी के जन्म दिवस को लेकर विशेष कवरेज आप देखें। मोदी जी के साथ किसी ने अगर अपना समय व्यतीत किया हो तो हमें जरूर बताएं, उसका विशेष इंटरव्यू करेंगे। अभी में और बातचीत आगे बढ़ेगी, खबरों की शुरुआत कुछ और से हम उसके बाद करते हैं, फिर लगातार हमारा सिलसिला आपका जारी रहेगा। करौली के रणगामा तालाब में जिस महिला युवती का शव बरामद हुआ उसकी शिनाख्त कर ली गई है। करौली के गांगोरदा में एक महिला ने आत्मदाह कर ली। 2.5 माह पहले उसकी शादी हुई थी। पुलिस ने पोस्टमार्टम कर सब परिजनों को सौंप दिया। हिंडौन सिटी में बाइक चोर इतने बेखौफ है कि घर में की कुंडी घुसकर एक मोटरसाइकिल को चोरी करके ले गए। हिंडौन सिटी में पानी का संकट लगातार बना हुआ है, और सबसे बड़ी बात निकल के ये भी एक आ रही है कि पानी के संकट को लेकर ना विधायक सुन रहे हैं, ना सभापति सुन रहे हैं, ना ही अधिशासी अभियंता। आप सभी लोग मेरे साथ जुड़े, आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप और कुछ कहना चाहें तो बताएं। कहना यही चाहते हैं कि आमजन जो बड़े लेवल की बात नहीं करते, अपने करौली नगर परिषद और करौली के शहर की बात करें। आमजन जैसे किसी की गाय बीमार हो तो उसके लिए हमारे पास कुछ देसी दवाइयाँ हैं जिनको अपन प्राथमिक उपचार के रूप में दे रहे हैं। तो ऐसी कोई गाय आपके आसपास या आपके घर में हो तो आप संपर्क कर सकते हैं। दूसरा आपसे अपने निवेदन यही है कि आपके आसपास जितनी भी गाय हैं उनके लिए आप भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और उस ट्रीटमेंट की अगर आपके पास जानकारी नहीं है तो चैनल के माध्यम से आपको नंबर मिल जाएगा और हम हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको ट्रीटमेंट बता देंगे, ट्रीटमेंट आप तैयार कर सकते हैं और ऐसी गायों की सेवा भी कर जल्दी सकते हैं। बताइए दर्शकों, बताइए आप क्या कर सकते हैं ट्रीटमेंट में सर नंबर बोल पूरा दीजिए। एक लेटर है, मेरा नंबर है 9782124114। पूरा एक लेटर है, उसमें बीमार गाय के लिए, स्वस्थ गाय के लिए, और कोई गाय अगर जैसे बीमार हो रही है तो उसके लिए क्या करना है, वो सारी 3 तरीके हैं, वो आपको मैं सेंड कर दूंगा। आप इस नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और जो हिंदूवादी संगठन है जो गाय को हमेशा आगे रखते हैं, उनसे पुनः निवेदन है कि इस दौर में भी आगे आइए। आपदा का दौर है, इस आपदा के दौर में मानवता की सेवा के साथ साथ ये एक ऐसी सेवा है जो बेजुबान लोगों की सेवा है। इस सेवा में पीछे नहीं रहे, आपसे ये पुनः निवेदन है। सनी भाई, आप कुछ अपील करना चाहेंगे? बस सर, मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से यही अपील है कि कृपया जल्दी से जल्दी इस पर कोई संज्ञान लें, और जल्दी से जल्दी जो आज हमारी गौ माता संकट से में हैं उनको कृपया जल्दी से जल्दी उसमें से निकालें। इसको कौन निकाल पाएगा? आप अपील किससे कर रहे हैं आप? देखिए सर, हमारे पास फर्स्ट एड है, हम फर्स्ट एड दे सकते हैं, बट आगे की जो प्रोसेस है वो हमारे पास नहीं है जी। अगर किसी गाय की डेथ हो जाती है तो उसको हम कहाँ पर लेके जाएं? या तो हम उसको ऐसे ही छोड़ दें। जी, फर्स्ट एड हम दे सकते हैं, उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते। फर्स्ट एड आप दे सकते हैं? बिल्कुल। उसके बाद कुछ नहीं कर सकते। इसके लिए आप प्रशासन से मैं दोबारा अपील करना चाहूंगा कि आप प्लीज क्वारंटाइन सेंटर बनाइए। जो चिन्हित गाय हैं जिनको ये लंपी वायरस हो चुका है उनको टीका लगाइए और उनको क्वारंटाइन करिए। हमारा तो ये कहना है बस। सभी के लिए क्वारंटाइन करें। सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, काफी दोस्त आज लगातार जुड़े हैं, उनका मैं कमेंट्स का जवाब नहीं दे पाया। सपोर्टर में राजीव गांधी ओलंपिक खेल प्रतियोगिता में घोटाला हुआ है। नमो नारायण पांचोली हिंडौन सिटी में मोहन नगर के पास किशन नगर में ये मिस्टर वहां से कह रहे हैं, और लगातार जिसके भी साथी कमेंट्स लगातार आ रहे हैं सबको लेकर जा रहा हूँ। आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ जुड़े बहुत बहुत धन्यवाद।